वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में आप अर्ली मॉर्निंग हेडेक्स यानी सुबह उठने के बाद सर दर्द होने की क्या वजूहात होती हैं, सुबह सवेरे सर दर्द की वजूहात इंसान में कौन सी इनकी कंडीशन होती हैं, ये हैबिट्स इसकी वजह बनती हैं, कौन सी हेल्थ कंडीशन इसकी वजह बनती हैं और इसके अलावा कौन सी कंडीशन में कौन सा तरीका इलाज अपनाया जाता है अगर आप डॉक्टर के पास विजिट करते हैं, डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाते हैं। आज की वीडियो में सुबह सवेरे सर दर्द होने की वजह और इसका तरीका इलाज के बारे में जान पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगी और आप हमारी वीडियो जो सबसे पहले देख पाएंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स। सुबह सवेरे सर दर्द की वजूहत क्या होती हैं? सबसे पहली वजह जो है वो माइग्रेन जो है वो एक सर दर्द की एक किस्म है, यानी सर दर्द जो है वो इंसान को जो होता है इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। उनमें से टेंशन हेडेक, माइग्रेन, क्लस्टर पेन। तो जो सुबह सवेरे इंसान को सर दर्द होती है इसकी वजह जो है वो माइग्रेन होती है। जिन अफराद को सुबह सवेरे सर दर्द होता है ऐसे अफराद में इनको होने वाला जो सर दर्द है इसकी वजह जो है वो माइग्रेन है। और माइग्रेन जो है वो सबसे आम पाए जाने वाली कॉमन किस्म है सर दर्द की जो कि आम इंसानों में होती है। और इंसान को होने वाला ये सर दर्द इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी को जो है वो काफी अफेक्ट करता है, असरअंदाज होता है। सर दर्द की इस किस्म के शिकार अफराद जो है वो अपने काम को जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं, यानी आम रूटीन में इन अफराद के लिए कोई भी काम करना, कोई भी फंक्शनल एक्टिविटीज जो कि रोजमर्रा में इंसान करते हैं, इन अफराद के इन कामों पर सर दर्द जो है वो असरअंदाज होता है। माइग्रेन की जो अलामत जाहिर होती है वो है थ्रोबिंग टाइप, यानी ये सर दर्द जो है वो धड़कने जैसा महसूस होता है, जैसे दिल धड़क रहा हो वैसे ही ये धड़कना सा जब महसूस करते हैं इंसान। और इंसान को ये सर दर्द जो है वो सुबह 4 बजे से सुबह 9 बजे तक जो है वो जारी रहता है। यानी जिन अफराद में सुबह सर दर्द की वजह माइग्रेन है, इनको जो होने वाला सर दर्द है वो 4 बजे से 9 बजे तक के दरमियान जो है वो होता है। और इसके अलावा ऐसे अफराद जिनको माइग्रेन की शिकायत हो, ऐसे अफराद का जो नींद का दौरानिया होता है वो काफी डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसे अफराद जो है वो प्रॉपर तरीके से सो नहीं पाते हैं, अच्छी नींद जो है वो नहीं ले पाते हैं। और ऐसे अफराद की तादाद जो है वो 30 से 50% होती है, यानी 100% अफराद में से सिर्फ 50 या फिर 30% जो अफराद होते हैं इनको नींद की कमी का मसला भी साथ हो सकता है। नेक्स्ट ये है कि कौन सी टाइप जो कि सर दर्द की मुख्तलिफ इकसाम है वो सुबह होने वाला जो सर दर्द है इसकी वजह बनती है। इन इकसाम के नाम माइग्रेन है, क्लस्टर हेडेक है, हाइपनिक हेडेक है, टेंशन हेडेक है यानी ज़हनी दबाव की वजह से होने वाला सर दर्द है, पैरोक्सिमल हेमिक्रेनिया, फिर है मेडिकेशन ओवरडोज हेडेक है, यानी ऐसी कोई मेडिसिन जो कि आप किसी बीमारी की सूरत में अगर खा रहे हैं तो उसका अगर ओवरडोज करते हैं यानी जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो भी सर दर्द की वजह बनती है जो कि सुबह सवेरे इंसान को महसूस होता है। हेडेक जो है वो इंसान को कैसे महसूस होती है? ये सर दर्द जो है वो सुबह सवेरे सर में दर्द जो इंसान को महसूस होता है वो या तो डल होता है यानी बिल्कुल मध्यम सा महसूस होता है, हल्की दर्द होती है, शार्प होती है, तेज महसूस होती है या फिर धड़कने जैसा महसूस होता है। ये इसकी अलामत में शामिल है जो कि मुख्तलिफ हेडेक की सूरत में जब वो महसूस इंसान करता है। और जिन अफराद को सुबह सर दर्द होता है ये सर दर्द जो है वो इंसान को 1 घंटे तक रहता है या फिर 1 घंटे से कम भी होता है। और अगर ये सर दर्द जो है वो ज्यादा अरसे तक इंसान को रहता है तो ये कई दिनों तक जो है वो इंसान महसूस कर सकता है। नेक्स्ट सुबह सवेरे सर दर्द की वजह जो है वो इंसोमिया है। इंसोमिया जो है वो नींद की खराबी की एक बीमारी है। इंसोमिया की वजह से इंसान जो है वो अपनी नींद को पूरा नहीं कर पाते हैं, इनके नींद का दौरानिया जो है वो इस बीमारी की वजह से खराब हो जाता है, यानी इंसान जो कि प्रॉपर 8 घंटों की नींद सोकर पूरी करता है वो इस बीमारी इंसोमिया की वजह से जो है वो पूरी नहीं कर पाता है। और इंसान की ये जो हेल्थ कंडीशन है या बीमारी है, सुबह सवेरे जो सर दर्द इंसान को महसूस होता है इसकी ये वजह बनता है। और जिन अफराद को इंसोमिया होता है ऐसे अफराद जो वो मुकम्मल तौर पर नींद जो वो पूरी नहीं कर पाते हैं। जिन अफराद को ये बीमारी होती है ऐसे अफराद जो होते हैं अगर सोना भी चाहें या सोने की कोशिश भी करें तो इंसोमिया होने की वजह से ऐसे अफराद जो है वो सो नहीं पाते हैं, यानी ये कंडीशन जो है वो इंसान को जगाए रखती है। और अगर आप कभी सो जाएं तो इस बीमारी की वजह से इंसान जो है वो नींद से बेदार हो जाता है, नींद से जो है वो उठ जाता है। और अगर सो भी रहे हैं अफराद तो इनकी जो नींद होती है वो काफी रेस्टलेस होती है, यानी कभी नींद आती है कभी नींद नहीं आती है, या नींद आए
तो कुछ मिनट्स के लिए या कुछ वक्त के लिए होती है। तो ये इस बीमारी की वजह से ऐसा इंसान को होता है और ये इसकी अलामत में शामिल है। इसके अलावा नींद की कमी जो है वो जो कि इंसोमिया की वजह से होती है। इसकी वजह से जो सर दर्द होता है, ये इंसोमिया जो है वो सर दर्द की जो टाइप इंसान को पैदा करता है वो माइग्रेन है। यानी इस कंडीशन की वजह से सर दर्द जो होता है उसके साथ जो मजीद सर दर्द पैदा हो सकता है वो है माइग्रेन का। नेक्स्ट ये है कि इंसोमिया की सूरत में क्या तरीका इलाज जो है वो अपनाया जाता है। इंसोमिया की बीमारी के लिए मुख्तलिफ तरीका इलाज जो है वो अपनाए जाते हैं और इसके मुतालिक आपको अपने डॉक्टर से जो है वो मजीद मशवरा करना चाहिए। आपके जो भी सवालात हों लाजमी पूछें, या अगर आपके डॉक्टर आपसे कुछ पूछते हैं तो आप उनकी पूछी की कंडीशन के मुताबिक अपना जो भी आपकी सिम्टम हो आपको बताना चाहिए। और डॉक्टर आपका जो फिजिकल मायने में पूछ सकते हैं वो ये है कि आपको ये पूछेंगे कि आपकी स्लीप पैटर्न क्या है, यानी आप कि नींद जो आप ले रहे हैं वो कितनी है, कितने घंटों की है, या अगर सोते हैं तो कितने टाइम के लिए सोते हैं। तो इस तरह के जितने भी आपके सवाल जो पूछे जाएंगे, आप जो भी अपनी कंडीशन में नोट करें उसको लाजमी अपने डॉक्टर से डिस्कस करें, उनको बताएं और लाजमी अपनी जो कंडीशन है उसको नोट भी कीजिए, क्योंकि अगर आप जिस चीज को नोट नहीं करेंगे तो आप डॉक्टर को जाहिर बात है अच्छे तरीके से बता भी नहीं पाएंगे। और जब आप अच्छे तरीके से अपनी कंडीशन को, अपने सिम्टम को, अलामत को बता नहीं पाते हैं तो इस सूरत में ऐसा होता है कि डॉक्टर जो आपके लिए तरीका इलाज सोच रहे होते हैं वो आपके सिम्टम सही ना बताने की सूरत में आपके लिए वो तरीका इलाज है वो आपके लिए कारआमद साबित नहीं होता है। देन आपके दोबारा डॉक्टर के पास जाने के बाद दोबारा डॉक्टर आपसे जाहिर बात है आपकी कंडीशन के मुतालिक दोबारा से पूछते हैं, फिर उसके मुताबिक आपके लिए मजीद मेडिसिन वगैरह या तरीका इलाज को जो है वो तब्दील करते हैं और ऐसा आपकी कंडीशन पर डिपेंड होता है। इसलिए जब आप जाएं तो अपनी कंडीशन जो आपने नोट की हो वो लाजमी शेयर कीजिए। तरीका इलाज जो है वो आपकी बताई गई जो सिम्टम अलामत होते हैं इन पर ये डिपेंड करता है। अगर कहीं पे गलती होगी या गलत सिम्टम बता दिए तो ऐसी सूरत में जाहिर बात है आपके लिए ट्रीटमेंट जो वो मुकम्मल नहीं हो पाती है। और इसके लिए जो तरीका इलाज अपनाते हैं डॉक्टर वो ये है, इंसोमिया की ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर जो है वो आपको मुख्तलिफ किस्म की मेडिकेशन अद्विया दे सकते हैं, मेडिसिन देंगे, या फिर कुछ थेरेपीज होती हैं जो कि जाहिर बात है डॉक्टर बेहतर तरीके से जानते हैं। जब आप विजिट करेंगे वो आपको थेरेपीज का बताएंगे, या जो थेरेपिस्ट होते हैं उनके पास आपको भेज सकते हैं। या फिर समटाइम ये होता है जो कि आपकी कंडीशन पर डिपेंड करता है, डॉक्टर जो है वो आपके लिए दोनों चीजों को यानी कम्बिनेशन ऑफ मेडिकेशन और थेरेपी यानी दोनों तरीकों को जो है वो एक साथ डॉक्टर जो है वो इख्तियार करते हैं तरीका इलाज को। वो आपकी कंडीशन पर डिपेंड करता है कि अगर आपको थेरेपी के साथ साथ मेडिकेशन अद्विया देने की जरूरत होती है तो डॉक्टर इन दोनों तरीका इलाज को एक साथ भी आपके लिए इस्तेमाल करेंगे, जो कि आपकी कंडीशन पर डिपेंड होता है। इंसोमिया की बीमारी को कंट्रोल करने की सूरत में ही इंसान जब वो प्रॉपर तरीके से नींद जब वो पूरी कर पाते हैं और सुबह जो होने वाला सर दर्द है उससे जब वो निजात पाते हैं, जो कि इंसोमिया नींद की कमी की जो बीमारी है इसकी ट्रीटमेंट के जरिए ही ये चीज जो वो मुमकिन हो पाती है। नेक्स्ट, सुबह सवेरे सर दर्द होने की जो वजह बीमारी या कंडीशन इंसान की बनती है वो है डिप्रेशन या फिर एंजाइटी। यानी इस सर दर्द की वजह या तो डिप्रेशन होता है जो कि मुख्तलिफ घरों में हालात की वजह से या सिचुएशंस ऐसी होती हैं घरों में या वर्किंग प्लेस पर, या अगर स्टूडेंट हो तो जाहिर बात है ऐसे बच्चों जो कि स्टडी को अपने जहन पे जो है वो ज्यादा सवार करते हैं, या फिर होमवर्क ना कंप्लीट हो या असाइनमेंट कंप्लीट ना हो या रिजल्ट का डर हो, तो इस सूरत में डिप्रेशन का शिकार जो है वो बच्चे हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में जो सर दर्द होता है वो है डिप्रेशन या फिर एंजाइटी इसकी वजह बनती है। सुबह सवेरे जो सर दर्द होता है यानी इसकी डिफरेंट कंडीशंस होते हैं, या तो ये हल्की सर दर्द महसूस होती है, ज्यादा सवीरियर, ऐसी सर दर्द जो कि बहुत ज्यादा शदीद होती है यानी सवीरियर होती है, यानी इस दर्द को बर्दाश्त करना इंसान के लिए मुश्किल होता है, तो इसकी वजह जो है वो डिप्रेशन होता है या फिर एंजाइटी होती है। इसके अलावा ऐसे अफराद जिनको मेंटल हेल्थ कंडीशन का सामना हो यानी जहनी अमराज हो जो कि मुख्तलिफ हो सकते हैं, यानी बज़ाहिर तौर पर इंसान नॉर्मल नजर आता है लेकिन कुछ हालात की वजह से जहन जो है वो दबाव का शिकार होता है, तो इसको मेंटल हेल्थ कंडीशन जो कि जाहिर बात है मुख्तलिफ घरों में हालात की वजह से जब इंसान की खराब होती है तो इंसान की ये मेंटल हेल्थ कंडीशन आगे जाकर इंसोमिया की वजह ये बनती है। यानी ये बीमारियां जो इंसान को होती हैं एक दूसरे से लिंक होती हैं, यानी एक बीमारी होती है तो दूसरी उसकी वजह बनती है, वो ये एक साथ एक से 2, 3, 4 कई बीमारियां जब इंसान को हो सकती हैं। तो जो रूट कॉज होती हैं यानी किसी भी बीमारी की एक जड़ को आप ढूंढना चाहें तो इसकी मेन वजह जो होती है वो डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है। और डिप्रेशन और एंजाइटी इंसान जो कि किसी भी तबके से ताल्लुक रखता हो, अमीर हो गरीब हो, इन सबको ये असरअंदाज करती हैं। तो ऐसे अफराद जिनमें डिप्रेशन और एंजाइटी होती है
यानी या तो डिप्रेशन होता है या फिर एंजाइटी होती है। तो इन दोनों की सूरत में इंसान मेंटल हेल्थ की तरफ जाता है और मेंटल हेल्थ कंडीशन खराब होने के साथ ही इंसान इंसोमिया का शिकार हो जाता है। और ये सारे मिलकर इंसान को, और ये सारी कंडीशन मिलकर सुबह सवेरे सर दर्द की वजह ये बनते हैं। यानी इन कंडीशन की वजह से सुबह सवेरे जो होने वाला सर दर्द है, इसका खतरा जो है वो इन अफराद में बढ़ जाता है। और अगर आपको लगता है कि आप किसी मेंटल हेल्थ कंडीशन का शिकार हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से लाजमी बात करनी चाहिए, क्योंकि इंसान को होने वाली जो मेंटल हेल्थ कंडीशन है, इनको जो है वो टॉक थेरेपी से जो है वो खत्म किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है। यानी आपको डिफरेंट जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, इनकी तरफ जब रेफर किया जाता है, तो वो जो आपको मुख्तलिफ साइकोलॉजिस्ट के पास जब वो रेफर जब किया जाता है, तो वो आपसे टॉक थेरेपी के जरिए आपको दरपेश जो मेंटल हेल्थ कंडीशन होती है, उनको मैनेज करने में, कंट्रोल करने में जब आपकी मदद करते हैं। यानी एंजाइटी और डिप्रेशन का जो तरीका इलाज है वो है टॉक थेरेपी, जो कि यकीनन इसी सूरत में मुमकिन हो पाता है जब आप डॉक्टर के पास विजिट करेंगे। और यहाँ पे एक और बात ऐड करना चाहूंगी कि अक्सर हम इंसान जब घरों में डिप्रेशन का शिकार होते हैं, एंजाइटी का शिकार होते हैं, तो हम कुछ ऐसे अफराद के साथ अपने दिल की बात अपनी जो भी घर में हालात चल रहे होते हैं, तो कुछ ऐसे अफराद के सामने इसके हवाले से बात कर देते हैं, जो कि आपको कोई वक्ती तसल्ली तो शायद दे देते हैं, लेकिन आपकी बताई गई बात को जगह जगह बैठकर बताते हैं और आपके लिए मजीद डिप्रेशन की सिचुएशन ये लोग जो है वो क्रिएट करते हैं। तो इसलिए जब कभी आपको किसी से बात करना हो, तो आप किसी प्रोफेशनल लोग जो कि साइकोलॉजिस्ट होते हैं, ऐसे लोगों के पास जाहिर बात है अपनी कोई भी सिचुएशन बताते हैं, तो जाहिर बात है वो इस बात को सीक्रेट रखते हैं। यानी एक डॉक्टर पेशेंट का एक प्राइवेसी होती है, उसको ये जाहिर बात है हर दूसरे इंसान के सामने इस चीज को रिवील नहीं करते हैं, जो कि एक ऑफिशियल रूल होते हैं। ठीक है, तो अगर ये स्टडी की खातिर कहीं इस चीज को बयान कर भी रहे हो, तो वो सिर्फ कंडीशन बताते हैं, ना कि उस इंसान का रिश्ता या नाम लेके हर जगह बताते फिरते हैं। और यही चीज जब आप एक आम इंसान जो कि रिश्तेदारों की सूरत में होते हैं, या समटाइम ये दोस्त होते हैं, दोस्त तो वो लोग नहीं होते हैं, लेकिन वो दोस्त जाहिर कर रहे होते हैं, अगर आप इनके सामने अपनी कोई भी बात बयान करते हैं जो कि आपकी डिप्रेशन और एंजाइटी की वजह होती हैं, तो वो उस बात को आगे कई लोगों तक फैलाते हैं। वो ये बात आगे फैलती आपके लिए मजीद जो है वो मसाइल को पैदा करती है, आपको मजीद डिप्रेशन और एंजाइटी की तरफ ले जाती है। तो यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगी कि आप जब किसी के सामने अपनी दिल की बात या अपने मसाइल को बयान करने वाले हों, तो ऐसे अफराद जो कि आपके वाकई सगे हों या आपकी बताई गई बात को कहीं दूसरी जगह पे बयान ना करने वाले हों, तो उनके सामने इस बात को बयान करें, वरना ना बताएं। तो ऐसी सूरत में जो अफराद जो कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो जाहिर बात है वो एक ऑथेंटिक लोग होते हैं, तो आपको प्रॉपर तरीके से मेडिकेशन या फिर टॉक थेरेपी के जरिए आपको जो दरपेश मसाइल होते हैं उसका हल बताते हैं। तो बैक टू द टॉपिक, डिप्रेशन या फिर एंजाइटी की सूरत में क्या होता है, डॉक्टर जो तरीका इलाज आपके लिए अपनाते हैं वो टॉक थेरेपी होती है, मेडिसिन होती है, कुछ अद्वियात होती हैं, या फिर थेरेपी और अद्वियात का एक कम्बिनेशन होता है। यानी इन दोनों को एक साथ भी आपके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपकी कंडीशन पर ये चीज डिपेंड करती है। और इन दोनों कंडीशन यानी डिप्रेशन और एंजाइटी को कंट्रोल करके, मैनेज करके ही आपको होने वाला जो सर दर्द है उसको कम किया जा सकता है। नेक्स्ट, इंसान को सुबह सवेरे जो सर दर्द होने की वजह बनती है वो है स्नोरिंग, यानी खराटे लेना, या फिर नींद की कमी की बीमारी, स्लीप एपनिया, ये दोनों इसकी वजह होती हैं। तो इन दोनों की सूरत में कौन सा तरीका इलाज भी अपनाया जाता है? ऐसी नींद जो कि खराटे लेने या फिर दूसरी कंडीशन जो कि स्लीप एपनिया होता है, इसकी वजह से खराब हो या पूरी ना हो, तो इन दोनों कंडीशन की सूरत में सुबह सवेरे इंसान को सर दर्द जो होता है। स्लीप एपनिया के लिए जो तरीका इलाज अपनाया जाता है, स्लीप एपनिया जो है वो जिन अफराद को ये मसला होता है, ये हेल्थ कंडीशन होती है, तो ऐसे अफराद में ये होता है नींद के दौरान रात में किसी वक्त ही ऐसे अफराद जो होते हैं वो सांस लेना इनका बंद हो जाता है। यानी स्लीप एपनिया की वजह से रात को अचानक जिन अफराद में सांस बंद हो जाता है या ब्रीथिंग प्रोसेस को जो है वो रोक देती है, इसकी वजह से इंसान को जो है वो सुबह सर दर्द होता है। जिन अफराद को स्लीप एपनिया होता है, ऐसे अफराद में इनको जो होने वाला सर दर्द है वो सिर्फ 30 मिनट तक इनको रहता है। इसके अलावा स्लीप एपनिया की सूरत में कौन सा तरीका इलाज है वो अपनाया जाता है, इसके लिए कुछ स्पेशल इक्विपमेंट्स होती हैं, जो कि जाहिर बात है आप जब डॉक्टर के पास विजिट करेंगे आपको ये चीजें भी पता चल जाएंगी। इस इक्विपमेंट का, डिवाइस या आले का नाम जो है वो कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, ये एक मशीन होती है जिसमें इंसान जो है वो प्रॉपर तरीके से जब वो सांस ले पाता है, क्योंकि स्लीप एपनिया में अचानक रात के वक्त इंसान का सांस जो है वो बंद हो जाता है, तो इसका इलाज जो है वो इस मशीन के जरिए मुमकिन हो पाता है। नेक्स्ट है दांत पीसना,
इंसान को सुबह सवेरे जो सर दर्द होता है इसकी वजह ऐसे अफराद जो कि रात सोने के दौरान जो है वो दांत पीसने जैसे मसले का शिकार हों, ऐसे अफराद में सुबह सवेरे सर दर्द जो है वो दांत पीसना इनकी वजह होता है। दांत पीसना या ग्राइंडिंग टीथ जो है ये इंसान की एक ऐसी कंडीशन है जो कि स्लीप डिसऑर्डर की वजह से यानी नींद की बीमारी या नींद में खराबी की एक बीमारी है, एक कंडीशन है जिसकी वजह से इंसान जो है वो दांत पीसते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और बात ऐड करना चाहूंगी कि अक्सर हमें घरों में ये सुनने को मिलता है, और आप प्लीज आप में से कितने लोग अग्री या डिसअग्री करते हैं या आपने सुना है या इसके हवाले से कोई एक्सपीरियंस है तो प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। वो ये है कि अक्सर हम छोटे बच्चों को दांत पीसते हुए जो है वो देख सकते हैं, तो इसकी वजह जो है वो घरों में ये सुनने को मिलती है कि इसकी वजह जो है वो बच्चा अगर नींद में डर रहा हो तो ये डरना जो है वो दांत पीसने की सूरत में जो है वो जाहिर होता है या उसकी एक अलामत होती है। तो अक्सर इस चीज को मुख्तलिफ घरेलू और होम रेमेडीज इस्तेमाल किए जाते हैं बच्चों को इस चीज से रोकने के लिए। और समटाइम तो कुछ लोग जो कि ऐसे अफराद, जरूरी नहीं है कि ये बच्चे ही दांत पीस रहे हों, अक्सर बड़ी उम्र के अफराद भी दांत जो है वो पीसते हैं, जो कि नींद के दौरान ऐसा होता है, जो कि सोने वाले इंसान को तो पता नहीं होता है कि वो दांत पीस रहा था, लेकिन जो साथ लोग मौजूद होते हैं जो कि फैमिली के लोग हो सकते हैं, बहन भाई हो सकते हैं या कोई लाइफ पार्टनर हो सकता है, तो ऐसी सूरत में जब जिन अफराद को ये चीज पसंद नहीं होती है तो ऐसी सूरत में बहुत ज्यादा अग्रेसिव किस्म के सिचुएशंस भी देखने को मिलती है। वो ये है कि अक्सर पेरेंट्स या फिर बहन भाई जो होते हैं रात को अक्सर नींद खराब होने की वजह से, जो कि इस आवाज की वजह से होती है, तो उस बच्चे को या फिर बहन भाई को जो है वो थप्पड़ मारा जाता है, या फिर क्योंकि ये सिचुएशन मैंने देखी हुई है और सुनी हुई है, तो आप में से कितने लोग रिलेट करते हैं या फिर अग्री या डिसअग्री भी करते हैं तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो इस तरह एक तरीका होता है उसको रोकने का, हालांकि उस इंसान को शायद पता भी नहीं होता कि वो ऐसी चीज कर रहा है, तो ये जारी बात एक हेल्थ कंडीशन होती है, तो इसके लिए जरूर हेल्प लेने की जरूरत होती है। तो ऐसे अफराद जो कि नींद की खराबी की एक बीमारी ग्राइंडिंग टीथ यानी दांतों को पीसना इसका शिकार होंगे, तो ऐसे अफराद में सुबह सवेरे सर दर्द होना इसकी वजह ये दांत पीसना होता है। जिनको दांत पीसने जैसा मसला होता है या खुद पता हो या ना हो, या फिर जाहिर बात है अक्सर घर के दूसरे मेंबर जिन्होंने इस चीज को महसूस किया होता है या देखा होता है, वो इस इंसान को ये चीज बता भी देते हैं कि आप रात को दांत पीस रहे थे या दांतों से ऐसी आवाज है वो आ रही थी, तो इस तरह इंसान को पता चल जाता है। जिनको जाहिर बात है अगर पता ना हो कि वो नींद में दांत पीसते हैं, तो ऐसे अफराद जो कि दांत पीसने जैसे कंडीशन का शिकार हों, इन अफराद में इस सर दर्द की अलामत जो वो कैसे जाहिर होती है। ऐसे अफराद के जो सर के ऊपर जो टेम्पल्स होती हैं, जिसको कनपट्टी कहते हैं या पुड़पड़ी भी कहा जाता है पंजाबी में, यहाँ इसके करीब जो है वो ऐसे अफराद को दर्द जो है वो महसूस होती है और ये हल्की सी जो है वो महसूस होती है। दांतों को पीसना जैसी कंडीशन जो है वो इसका लिंक जो है वो इंसान को होने वाली जो स्लीप कंडीशन यानी स्लीप एपनिया, जो कि एक नींद की खराबी की एक बीमारी है, इसके होने की सूरत में रात के किसी वक्त अचानक जब इंसान का सांस रुक जाता है तो दांत पीसना, जिसको साइंसी नाम जो है वो ब्रोक्सिम कहा जाता है, इसकी वजह जो है वो स्लीप एपनिया होता है। और इसकी सूरत में टीथ ग्राइंडिंग यानी दांत पीसने की सूरत में ऐसे अफराद के दांतों को जो है वो नुकसान पहुंचता है, डैमेज होते हैं, और ऐसे अफराद में इनके जबड़ों में जो है वो दर्द होता है, जो कि इसकी अलामत कह सकते हैं आप। इसके लिए क्या तरीका इलाज जो है वो अपनाया जाता है, इसके लिए एक माउथ गार्ड इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि टूल्स होंगे, जो कि जारी बात है जब आप डॉक्टर के पास विजिट करेंगे वो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से इन चीजों के मुतल्लिक बताएंगे और इनको इस्तेमाल करना भी जारी बात है बताएंगे। या ये भी हो सकता है कि समटाइम जो थेरेपीज होती हैं उनके टूल्स और मशीन वगैरह जो होती हैं वो हॉस्पिटल में ही होती हैं, वहाँ पे आप कुछ टाइम के लिए वो थेरेपी लेते हैं, देन उसके बाद अपने घरों को चले जाते हैं। तो इसके लिए माउथ गार्ड एक टूल होगा, ये इस्तेमाल किया जाता है। फिर स्ट्रेस को, ज़हनी दबाव को, टेंशन स्ट्रेस को कम करने के लिए जो है वो कुछ तकनीक या फिर तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि डॉक्टर आपको ज्यादा अच्छे तरीके से बताएंगे। और इसके अलावा आपको अपने रवैये में, बिहेवियर में चेंजेस लाने का कहेंगे, तब्दीली लाने का कहेंगे, जो कि जारी बात है आपकी कंडीशन सुनने के बाद ही उनको आपके रवैयों के मुतल्लिक, आपकी कंडीशन, आपकी हैबिट के मुतल्लिक पता चलता है, तो वो जारी बात है उन चीजों को चेंज करने के लिए कह सकते हैं। नेक्स्ट जो कि सुबह सवेरे सर दर्द की वजह बनती है वो है मसल्स या फिर पट्टों में दबाव होना, दब जाना, ये इसकी वजह बनते हैं। इसके लिए क्या तरीका इलाज या फिर क्या अलामत होती है। ऐसे अफराद जिनको सुबह सवेरे सर दर्द होता है, ऐसे अफराद में सर दर्द की वजह जो है वो इन अफराद के गर्दन के मसल्स अगर दब चुके हैं, तो इसके नतीजे में सुबह सवेरे जो है वो सर दर्द महसूस होता है। तो इसके लिए क्या तरीका इलाज या अपने तौर पर आप क्या चीजें कर सकते हैं। ऐसे अफराद जिनको सुबह सवेरे सर दर्द
गर्दन के मसल्स में दबाव की वजह से ऐसा होता है। ऐसे अफराद को जो है वो अपनी जो स्लीप पोजीशन है यानी सोने की एक जो पोजीशन होती है, अक्सर अफराद दाईं तरफ सोते हैं या फिर सीधे सोते हैं या फिर बाईं तरफ सोते हैं। तो आपकी जो भी कंडीशन हो, जो भी पोजीशन हो, आपको उसको चेंज या तब्दील करने की जो जरूरत होती है। और इसके अलावा आप पिलोज यानी तकिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कुछ अफराद जो होते हैं वो तकिया इस्तेमाल नहीं करते हैं और कुछ अफराद को एक से ज्यादा तकिए इस्तेमाल करने की जरूरत होती है नींद के दौरान। तो आपकी जो भी कंडीशन हो उसके हिसाब से आप तकिए का इस्तेमाल कीजिए, तो इससे आपकी पोजीशन जो है वो बेहतर होगी। तो इसकी वजह से आपके जो नेक मसल्स होंगे वो नॉर्मल होंगे, नॉर्मल पोजीशन में रहेंगे और ये मसल जब ठीक हो जाएंगे यानी जो दबना है वो दूर हो जाएगा या मसल जब वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में जब आ जाएंगे तो जाहिर बात है ये सर दर्द जो सुबह सवेरे इंसान को महसूस होता है वो खुद ब खुद चला जाएगा। और तकिए की अगर बात की जाए तो तकिए जो है वो एक इंसान के लिए जाहिर बात एक हेल्पिंग एड होती हैं जो कि सोने के दौरान इंसान इस्तेमाल करते हैं या लेटने के दौरान इसको इस्तेमाल करते हैं। तो जिन अफराद में सर दर्द वजह जो है वो गर्दन के जो मसल्स हैं वो अगर दब चुके हैं तो ऐसी सूरत में पिलो जो है वो आपके लिए मददगार साबित होंगे, क्योंकि इन तकियों के इस्तेमाल करने से आपकी जो स्लीपिंग पोजीशन है वो सही होगी, बेहतर होगी। और इसके अलावा ये तकिए जो है वो आपकी गर्दन और आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसके लिए जो है एक प्रॉपर सपोर्ट होते हैं, एक अच्छे तरीके से इनको जो है वो सपोर्ट करते हैं, इनको सही पोजीशन में जो है वो रखते हैं। और इसके अलावा तकिया जो कि आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है वो भी आपको पहले ढूंढने की जरूरत होती है। यानी कुछ अफराद को नरम तकिए अच्छे लगते हैं, कुछ अफराद को जो सख्त होते हैं उनको सर के नीचे रखना अच्छा लगता है। तो आपको सबसे पहले ये चीज देखनी है कि कौन सा तकिया आपके लिए बेहतर होगा, या फिर एक से ज्यादा तकिए जो कि आपके लिए आपकी पोजीशन को, आपकी जो स्लीपिंग पोजीशन है उसको बेहतर बना सके, वो आपको पहले देखना होंगे, ढूंढना होंगे, या अगर आपके पास नहीं है तो आपको खरीदना पड़ेंगे। और लेटने का तरीका क्या होगा? लेटने का तरीका यह है कि ये बिल्कुल ऐसे होना चाहिए जैसे कि आप सीधे खड़े होते हो, यानी आपकी गर्दन बिल्कुल सीधे होने चाहिए जैसे कि इंसान खड़े होने की पोजीशन में हो। ये पोजीशन आपकी होनी चाहिए नींद के दौरान। और इसके अलावा नरम तकिए, सॉफ्ट पिलो जो होते हैं वो आपकी गर्दन को जो है वो सही तरीके से नहीं रख पाएंगे, क्योंकि अगर आपने खुद भी इस चीज को नोट किया हो कि जो सॉफ्ट होते हैं अगर जब आप सर रखते हैं तो वो आपका सर जो है वो इनके बिल्कुल सॉफ्ट होने की वजह से बिल्कुल नीचे हो जाता है। यानी आपको ऐसा तकिया लेने का जो फायदा होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो जो सॉफ्ट पिलोज होते हैं वो आपके रीढ़ की हड्डी और गर्दन को जो है वो प्रॉपर पोजीशन में नहीं रख पाते हैं। तो सॉफ्ट के बजाय सख्त पिलो जो ज्यादा सख्त तकिए होते हैं वो आपकी पोजीशन को जो है वो सही तौर पर रख पाएंगे, प्रॉपर तरीके से सपोर्ट जो है वो दे पाएंगे। यानी हार्ड जो पिलोज होंगे, सख्त जो तकिए होते हैं वो आपके जो एंगल होता है, आपकी बॉडी का जो एंगल होगा उसको जो है वो प्रॉपर तरीके से रख पाएंगे, जो कि नरम तकिए की सूरत में नहीं हो पाता है। तो इसलिए अपनी स्लीपिंग पोजीशन को सही रखने के लिए आपको अपने पिलोज को जो है वो रिप्लेस करने की जरूरत होती है। यानी अगर आप सॉफ्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको जो हार्ड वाले होते हैं, जो सख्त होते हैं, उनको इस्तेमाल करने की जरूरत होती है। इनके इस्तेमाल से ही आप जो सर दर्द है उसको कम कर पाते हैं। नेक्स्ट वजह जो कि सुबह सवेरे सर दर्द की वजह बनती है इंसान में, वो है कुछ मेडिसिन, अद्वियात इसकी वजह बनती है, या फिर ऐसे अफराद जो कि अल्कोहल यानी शराब नोशी का शिकार हैं, शराब पीते हैं। ऐसे अफराद में सुबह सवेरे सर दर्द होना जो है वो आम वजह इसकी होते हैं। सुबह सवेरे जो इंसान को सर दर्द होता है इसकी वजह जो है वो कुछ अद्वियात होती हैं या फिर शराब होती है। कुछ मेडिसिन जो कि जाहिर बात है किसी हेल्थ कंडीशन की सूरत में आप इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो ये मेडिसिन जो होती है वो इंसान की जो स्लीप पैटर्न होता है, सोने का जो एक दौरानिया होता है उसको जो है वो डिस्टर्ब करते हैं, यानी आपकी नींद को जो है वो खराब करते हैं। नींद की खराबी की वजह ये बनती है। तो इस पूरी ना होने वाली जो नींद है इसकी वजह से ऐसे अफराद में सुबह सवेरे जो है वो सर दर्द होना इसकी वजह होता है। नेक्स्ट ये है कि ऐसे अफराद जो कि बहुत ज्यादा शराब पीते हैं, यानी हैवी ड्रिंकिंग करते हैं, बहुत ज्यादा शराब नोशी करते हैं, ऐसे अफराद में सुबह सवेरे सर दर्द होना जो है वो इस शराब की वजह से जो नशा होता है, हैंगओवर होता है, इसकी वजह से सुबह सवेरे सर दर्द होता है। इसका तरीका इलाज क्या है? अगर आप कोई हेल्थ कंडीशन की सूरत में कोई मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको जारी बात है सुबह सवेरे सर दर्द हो रहा है, तो ऐसी सूरत में आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, विजिट करना चाहिए और उनको अपनी कंडीशन लाजमी बताइए कि सुबह सवेरे सर दर्द आपको होता है। तो जारी बात है उनको भी पता चल जाता है, क्योंकि वो ऑथेंटिक लोग होते हैं, उनको भी पता होता है कि कौन सी मेडिसिन जो है वो इन चीजों की वजह बन सकती है। तो वो आपकी मेडिसिन को जारी बात है उसका जो डोज होगा उसको कम या ज्यादा कर सकते हैं, जो कि आपकी हेल्थ कंडीशन पर डिपेंड होता है, या फिर उसको इस्तेमाल करवाना जो है वो बंद कर देंगे, उसकी जगह कोई और मेडिसिन आपको दे देंगे। तो ऐसा जारी बात है इसी सूरत में मुमकिन होगा जब आप अपने डॉक्टर के पास विजिट करेंगे। और
ایسے افراد جو کہ بہت زیادہ شراب نوشی کرتے ہیں ان کا طریقہ علاج ظاہر بات ہے میڈیکلی تو نہیں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ ان کو اپنی ہیبٹ میں، اپنا جو بیہیویئر ہے اس میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی ان کو اپنی جو الکوہل کنزمپشن ہے، جو اوور کنزمپشن یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی بہت زیادہ پی رہے ہوتے ہیں، جو کہ آئی تھنک وہ اس چیز کی کریونگ ہوتے ہیں. جن افراد کو نشے کی لت لگ جاتی ہے تو ایسے افراد رکتے نہیں ہیں، یعنی اس کی مقدار جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے، کم نہیں ہوتی ہے، بڑھتی جاتی ہے. تو ظاہر بات ہے اگر وہ اس چیز سے بچنا چاہتے ہیں تو ان کو اس چیز کو، شراب کی جو مقدار ہے اس کو لمیٹڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر چھوڑ سکیں تو ظاہر بات ہے یہ ان کے لیے بیسٹ ہوتا ہے، اگر نہیں تو ایٹ لیسٹ اس کی جو کنزمپشن ہے اس کو لمیٹڈ کریں، کم کر دیں، کیونکہ زیادہ شراب پینے سے جو ہے وہ نشہ زیادہ ہوگا تو یہ سر درد کی وجہ بنے گا. تو اس کے لیے اس کو لمیٹڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. نیکسٹ جو کہ صبح سویرے سر درد کی وجہ بنتی ہیں وہ ہے ہیلتھ کنڈیشن، یعنی کچھ بیماریاں جو کہ سر درد کی وجہ بنتی ہیں. صبح سویرے سر درد کی وجہ بننے والی جو ہیلتھ کنڈیشن ہے، کیونکہ آپ نے پہلے جتنی بھی وجوہات سنی ہیں اس کی زیادہ تر وجہ جو ہے وہ نیند کا پورا نہ ہونا ہے. تو جن افراد میں نیند کی کمی اس چیز کی وجہ نہیں بنتی ہے تو ظاہری بات ہے ایسے افراد کو سمجھ جانا چاہیے کہ ان کو کوئی میڈیکل کنڈیشن ہے، یعنی کوئی ہیلتھ کنڈیشن جو ہے وہ ہو چکی ہے، یعنی کوئی بیماری ہو چکی ہے جس کی وجہ سے صبح سویرے سر درد جو ہے وہ ہوتا ہے. تو جن افراد کو میڈیکل ہیلتھ کنڈیشن ہوتی ہے ان میں جو ہونے والا سر درد ہے وہ ہے کرونک ہیڈک پین، یعنی بہت زیادہ شدید قسم کا سر درد ہوتا ہے. اور اس کی وجہ جو ہیلتھ کنڈیشن ہوتی ہے وہ ہے ہائپر ٹینشن، اس کی وجہ ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ مسکولو اسکیلٹل ڈیزیز، یعنی یہ جو بیماریاں ہیں وہ صبح سویرے سر درد کی وجہ بنتی ہیں. اگر آپ کو یہ ہیلتھ کنڈیشن ہے اور آپ کو علامات پتہ ہیں تو ان علامات کو جاننے کے بعد آپ کو لازمی ڈاکٹر کے پاس وزٹ کرنا چاہیے، کیونکہ ڈاکٹر ظاہر بات ہے آپ کے لیے بہتر اچھے طریقے سے طریقہ علاج ہے وہ ڈھونڈ پاتے ہیں، جو کہ آپ کے سمٹم بتانے کے بعد وہ آپ کو ہونے والی جو بیماری ہے اس کو ڈائگنوز کر پاتے ہیں، تشخیص کر پاتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کے لیے کچھ ٹیسٹ یا پھر ٹریٹمنٹ جو وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. فرینڈز آج کا ٹاپک آپ کے لیے انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ رہا تو پلیز مزید اویئرنیس اور آگاہی کے لیے آگے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ میری ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا. اگر کوئی بات سیکھنے کو ملی ہے، کوئی بات دل کو اچھی لگی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا. آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ.